यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। सब में आत्माराम स्वरूप ब्रह्म बैठा हुआ, मैं सब में, सब मुझ में, इसलिए कोई गैर नहीं है, पराया नहीं है। अतः ब्रह्म स्वरूप, आत्मस्वरूप समस्त दर्शकों को, समस्त चैतन्य को, समस्त सृष्टि को ब्रह्ममय समझते हुए मैं अपने इस अहंकार मैं को उस परमात्मा के श्री चरणों में, जो जगन्नाथ है, जगन नियंता है, के अर्पण करता हूं। मानव जीवन का तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इस बात की जिज्ञासा हो जाए तो साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी होती है कि मैं कौन हूं। मैं इंद्रियों का समूह, यह शरीर हूं। क्या यह सत्य है? मैं प्राण हूं अथवा मेरे प्राण हैं। मैं प्राण हूं कभी नहीं कहा जाता, मेरे प्राण हैं ये कहा जाता है। मैं प्राण से अलग हूं। मैं प्राण से अलग हूं अर्थात मेरा अस्तित्व क्या है, इस जिज्ञासा को समझने का जब समय आए तो समझना कि आपकी यात्रा शुरू हो गई है। जब तक आप वास्तविक तत्व को नहीं पहचान पाएंगे तब तक जन्म मृत्यु के कुचक्र से नहीं छूट पाएंगे। जन्म हुआ है, शरीर का मृत्यु भी होगी। मृत्यु के समय अनंत अथाह पीड़ा होती है। जब तक मनुष्य का अहंकार नहीं नष्ट हो जाता तब तक वो पीड़ित होता है। संसार के सुख उस समय काम नहीं आते, संसार के संबंधी उस समय काम नहीं आते। जिंदगी में जो आपने सोचा, जो आपने किया, उस समय वही दृश्य सामने आते हैं। पाप किया है तो दृश्य आएंगे भय के रूप में, पुण्य किया है तो दृश्य आएंगे स्नेह के रूप में, मुस्कुराहट के रूप में, आनंद के रूप में। तो क्यों ना हो कि हम वही करें जिससे हमारा अंत सही हो जाए। मनमुखी लोग कहते हैं कि परमात्मा कहां है। गुरुमुखी कहता है वो जगह बताओ कहां है नहीं परमात्मा। योगी लोग जिसका ध्यान किया करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, जिसका ब्रह्मा, वरुण
रुद्र यानी शिव, मरुत यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, दिव्य रूप से स्तुति किया करते हैं, तथा वेद जिसका गान किया करते हैं और नाइति नाइति कह करके चुप हो जाते हैं। गायन्त्यम सामगः ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा, उसी को ध्यान करने के लिए योगी लोग मन की गति से देखने का प्रयास करते हैं। पश्यन्ति योगिनो यस्याम न विदुः सुरा सुरगणा, जिसको देवता लोग नहीं देख पाते, हम उसकी प्रार्थना करते हैं। देवाय तस्मै नमः, ये है मानव तन है। मानव तन में प्राप्त हुई आजादी को व्यर्थ न गवाएं। मूल प्रकरण है हमारा धर्म जिज्ञासा का। कोई रामायण पढ़ करके, कोई योग करके, कोई ध्यान करके, कोई दान करके, कोई जप करके उसको ध्याता है, ये सब ही बढ़िया है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मन भी नहीं शांत होगा। मन को पहचानना है, मन की गति को पहचानना है। मन है कहां, बुद्धि है कहां, चित्त है कहां, अहंकार है कहां, मैं हूं कहां, शरीर का तत्व क्या है, शरीर वास्तव में क्या है, इन्हीं सब विचारों को समझने के लिए ध्यान योग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान योग तभी हो पाता है जब शरीर निरोगी रहता है। शरीर निरोगी तब रहेगा जब आपका चिंतन बढ़िया होगा। आपका चिंतन यदि संसार से रिलेटेड है, संसार को लेकर के है, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। आपकी चिंता तो होनी चाहिए सिर्फ परमात्मा को लेकर के, कि बिछड़ा हुआ हूं मैं, उन प्रभु से कब मिलूंगा। जन्म से लेकर अब तक मैं समय के थपेड़े खा खा करके, माया के पंजों में फंस फंस करके, कभी तू तेरा मेरा मेरा कहते कहते, कभी लड़ाई झगड़ा करते करते समय गुजार रहा हूं। ओह, क्या दुर्दशा हो रही है इस शरीर की, इस मन की। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मन को पकड़े कैसे। मन को पकड़ने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, फिर भी नहीं पकड़ पाते। ये मन ही तो माया है, और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो उस परमात्मा का ध्यान करना, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आत्म स्वरूप का ध्यान करना कितने टाइम करना चाहिए, कितने काल तक करना चाहिए, पता है? पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है 5 घंटे 24 मिनट ध्यान अभ्यास करना चाहिए। 2 घंटे 24 मिनट सुबह, 3 घंटे शाम, अथवा 3 घंटे 24 मिनट सुबह, 2 घंटे शाम, संधि काल में ध्यान करना चाहिए। समय का निर्धारण हो गया, लेकिन शुरुआत में ध्यान अधिक करना पड़ता है, अथवा शुरू में अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय
देते देते अधिक की तरफ चले जाओगे। अब बोलेंगे 5 घंटे 24 मिनट अगर ध्यान करेंगे तो संसार का काम कब करेंगे? बच्चे पालेंगे कैसे पालेंगे? अरे भाई, तुम 24 घंटे तो बच्चों के ध्यान में लगे रहते हो, तब भी तुमको बच्चों को पालने की चिंता रहती है, तब भी तुम पूरा नहीं कर पाते हो। संसार के सुखों का, ऐश्वर्य का पूरा लाभ नहीं ले पाते हो, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम परमात्मा का और आत्मा का चिंतन करते हो तो निश्चय मानो कि तुम उस परम सुख तक पहुंच सकते हो। मेरा मूल उद्देश्य कहने का है कि ये जो प्रकरण है ध्यान संबंधी, इस पर प्रारंभ किया है हम और आप सब मिलकर के, सबकी नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इसमें बैठे हैं, जितने लोग जिज्ञासु हैं, वही बैठ करके सुन सकते हैं। सबके बैठने में कठिनाई आती है, क्योंकि जब तक आपका विषय मन में स्पर्श नहीं करेगा, आपका अपना विषय लगेगा नहीं, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, दिलचस्पी नहीं आएगी। इसलिए ये मान लो कि ये आपका विषय है और इसको जानने के बाद ही आपको समुचित सुख मिलेगा। ये तो यात्रा है, वास्तविक यात्रा है साधना की। जिसे हम और आप मिलकर के पूरी करेंगे तो आनंद आएगा। सद्गुरु साथ में हो तो जीवन यात्रा का आनंद आता है। मित्र साथ में हो तो राह चलने का आनंद आता है। ऐसे ही ये जीवन पथ पर साधक साथ हो तो साधना का आनंद आता है। तो हमारा शरीर नाशवान है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा का वास कहाँ है? आत्मा कहाँ पर है? आत्मा का वास कहाँ है? मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वास्तविक अर्थ क्या है? इन समस्त विषयों को ध्यान से सुन करके आगे यात्रा करनी है। बंधुओं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तथा 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 7 धातुएं हैं। अब ये सब हो गया क्या? अलग अलग हो गया। अब इसमें हमको जोड़ना है अपने को। अब जब तक मैं नहीं होता तो ये सब बेकार है। अब उस मैं को पता करना है। मैं कौन हूं? इसी मैं कौन हूं की जिज्ञासा को लेकर शुरू होती है हमारी यह साधना की यात्रा। अभी प्राणायाम की चर्चा करेंगे, प्राणों पर चर्चा करेंगे। मन को दृढ़
करने की क्षमता यदि है तो प्राणों में है। जो प्राणों को रोकने का सामर्थ्य रखता है वो मन को रोक सकता है। प्राण शुद्ध कैसे करे, प्राणों को रोके कैसे? प्राणायाम के द्वारा। प्राण कैसे बनते हैं? प्राणों का वास कहां है? प्राणों का पोषण कौन करता है? विचार करिएगा। अन्न से। अन्न प्राणों को सर्जन करते हैं। अन्न में परमात्मा का वास है, तो अन्न की शुद्धि के साथ साथ प्राणों की शुद्धि होनी है। वातावरण कैसा है उसका भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आकाश कैसा है, हवा कैसी है, पानी कैसा है, इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए हमें प्राण को संयमित करना होगा। तथा संयम करना होगा अपने इंद्रियों पर उन चक्रों को भेदने के लिए जो बहुत कठिन है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते। वो चक्र कौन है? इस स्थूल शरीर से बाहर है वो चक्र। वो चक्र स्थूल शरीर में नहीं है, क्योंकि इसमें तो हड्डी है, मांस है, रुधिर है, पसीना है, रक्त है, ठीक है, रोम है, त्वचा है। तो वो जो चक्र है वो कौन से शरीर में है? हम उस शरीर पर चलने का, उस शरीर के अंदर प्रवेश करने का अभ्यास करेंगे। आपके मन में कोई शंका होती है तो आप हमसे अपनी शंका के बारे में बताएं। हम भी आपको अपनी अध्ययनशीलता के माध्यम से, अपने अनुभव के अनुसार आपको बताएंगे। जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव आपको पसंद आए, किंतु हो सकता है कि कुछ ज्यादा हो, कुछ कम हो। मित्र हो हमारे, यात्रा के पथिक हो, तो पथिक साथी होता है। मैं सारथी नहीं हूं, लेकिन प्रयास करूंगा कि स्वार्थी न बनूं। सारथी बनने का प्रयास करूंगा, लेकिन स्वार्थी कभी नहीं बनूंगा। मेरा कोई स्वार्थ ना हो आपसे, तभी आपका भला हो सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं 7 चक्र। मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, परंतु फिर भी इतना कहूंगा, अंग्रेजी में प्लेक्सस बोलते हैं। कहां कहां पर है इनका वास? मूलाधार पहले चक्र का नाम है, दूसरे चक्र का नाम है स्वादिष्ठान, तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर, चौथे चक्र का नाम है अनाहत, पांचवें चक्र का नाम है विशुद्धि, छठे चक्र का नाम है आज्ञा, सातवें चक्र का नाम है सहस्त्रार। अभी तो चक्रों की बात की है, अब नाड़ियों पर चर्चा करेंगे। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेकिन इनके ये तो मुख्य नाड़ियां हो गई, अन्य नाड़ियां 15 हैं। अन्य 15 नाड़ियों के बारे में भी आपको पिछले प्रकरण में
हमने बताया, जिसको कि आपने सुना भी होगा कि कितनी नाड़ियां होती हैं, अलंबुशा, गांधारी आदि की चर्चा की थी। फिर मैंने प्राणायाम के बारे में बात की कि कौन से तरीके से प्राणायाम करें और कौन से तत्व पर ध्यान करें कि तत्व सिद्ध हो जाए। तो ये जो सूक्ष्म केंद्र हैं, सात चक्र, उन सूक्ष्म केंद्रों पर प्राणायाम के द्वारा ही पहुंच हो सकती है। प्राणायाम कैसे करें, प्राणायाम का उपक्रम क्या है, यह भी मैंने आपको बताया है। आप प्राणायाम कर भी लेते हो, जैसे योगा कहा जाता है। योग का मतलब क्या होता है? प्राप्त, कुल, टोटल, जोड़ योग होता है। ब्रह्म योग, नाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्राप्त को योग कहते हैं। आपको प्राप्त क्या है, मुझे बताएं। संसार की वस्तुएं प्राप्त होने के बाद भी नहीं रहेंगी। परमात्मा प्राप्त होगा जिस दिन पता चल गया, वो कभी एक बार मिल जाए तो बिछड़ेगा नहीं। परमात्मा मिलता है तो बिछड़ता नहीं है, और संसार मिल जाता है तो कभी टिकता नहीं है। यही सत्यता है। संसार मिलकर के भी नहीं मिला और परमात्मा बिना मिले भी मिला हुआ है। यह सत्य को जानना, इस यात्रा में हम और आप साथ चलेंगे। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हम चर्चा करेंगे, ब्रह्म चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में इन सूत्रों के बारे में जानकारी की इच्छा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यदि मुझसे कहीं भूल होती हो तो अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा, अपनी जानकारी के अनुसार हमें अपना निर्देश भी दीजिएगा। जरूरी नहीं कि हमारा ज्ञान आपके बराबर हो या आपका ज्ञान हमारे बराबर हो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो बंधुओं, हम आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे, एक एक प्रसंग पर, कि मूलाधार को कैसे, मूलाधार पर कैसे ध्यान करें, मूलाधार का स्वरूप क्या है, इस पर भी मैंने बात की है। आपको जानकारी मिलेगी। सुनते रहिए, देखते रहिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा एक उद्देश्य है कि सब तक जमीन पे उतर कर पहुंचे, सबको साथ लेकर के उस अध्यात्म यात्रा में चले। ये मेरा उद्देश्य है। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और कुंडलिनी आदि शक्तियों पर चर्चा करेंगे। इस प्रसंग में, इस वीडियो में इतना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो हमें जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।